गिरते हुए मार्केट में आप एसआईपी से पैसा कैसे बना सकते हैं। 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप जान जाओगे तो अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। सारा का सारा पॉइंट है मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ और जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो गिरते हुए मार्केट में आप एसआईपी से पैसे कमा सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा अगर आपने पहला पॉइंट देखा होगा तो मेरा जो था कि आप लंबी अवधि, यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एसआईपी करते हो, तो आपको शॉर्ट टाइम से बचना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको पता है कि 5-6 महीने से लगातार मार्केट गिर रहा है जिसकी वजह से अच्छे खासे लॉस हुए हैं। मेरा भी अच्छा खासा लॉस हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने 5 महीना और 6 महीने के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने भी 5-6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसमें आप 20% लॉस देख सकते हो। अगर आपने 5-6 महीने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया था या साल भर के लिए किया था तो आपके अकाउंट से 20%, यानी कि अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया जिसमें से आपको 20% यानी कि 20,000 पोर्टफोलियो से साफ हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है वो आपको एसआईपी, ठीक है, एसआईपी। अगर आप एसआईपी के जरिए करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि आप मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकते हो। आज मार्केट में चढ़ावा, यानी कि आज कोई एनएवी प्राइस है 120 रुपये, तो हो सकता है अगले महीने जैसे मार्केट डाउन होगा तो वो आपको 100 रुपये मिल सकता है, वो आपको 80 रुपये मिल सकता है, जिससे आप एवरेजिंग कर सकते हो। जैसा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एक फंड आपको दिखाता हूँ, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले आप नीचे आ जाता हूँ और आपको इन्वेस्टमेंट में दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें सबसे पहले मैंने इसमें 20,000 का लमसम किया था 11 दिसंबर 2023 को, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद उसके बाद मैंने 29 अक्टूबर को यहाँ पे फिर से 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था। तो टोटल अगर आप एवरेजिंग करोगे तो यहाँ पे जो एनएवी प्राइस आपको यहाँ दिख रहा होगा 11.84 रुपये दिख रहा होगा। लेकिन जब भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था तो उस समय एक बार मैंने एनएवी जो यहाँ पे दिख रहा होगा 11.12 के एवरेज और यहाँ पे आपको 13.57 के एवरेज में था। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज हो के आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 11.84 हो गया। तो आप एसआईपी से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो अगर आप एवरेजिंग के हिसाब से या आप कंटिन्यू एसआईपी रखोगे तो। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा जो तीसरा पॉइंट है वह है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जब भी एसआईपी करते हो, लमसम करते हो, तो डाइवर्सिफाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? जब भी आप मार्केट देख रहे हो लगातार स्मॉल कैप को, लार्ज कैप को कंटिन्यू गिर रहा है, जिसकी वजह से अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 18 से 19%, मिड कैप की बात करें तो 18 से 19% गिर गया है। लेकिन आप मिड कैप की बात करें, लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप जो है मिड कैप की अपेक्षा कम गिरा है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे इन्वेस्टमेंट 10 फंड में, लेकिन मैंने भी अलग अलग फंडों में इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इसकी पोर्टफोलियो के एनालिसिस आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरे जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट जो कैप लगा हुआ वो लार्ज कैप में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 55% इन्वेस्टमेंट किया हूँ और मिड कैप में 33% और स्मॉल कैप में मात्र 13%। आपको पता है कि अगर लार्ज कैप में कम लॉस होता है तो प्रॉफिट भी कम होता है, और स्मॉल कैप में लॉस ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट भी इसमें लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए आपको अलग अलग फंडों में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक साथ किसी भी फंड में आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है आपको मैं बात कर दूँ, जो चौथा पॉइंट वो कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि अगर आपने एनएवी को जो, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट बताया कि अगर आपने एनएवी जब प्राइस बढ़ रहा था आपने 100 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन आज जैसे आप मार्केट देख रहे हो गिरते हुए, तो जो इसकी 100 रुपये प्राइस थी, आज वो एनएवी की प्राइस, अगर मैं किसी भी फंड की बात करूं तो आज उसकी जो प्राइस थी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जब समय था जो उसकी प्राइस यहाँ पे 115 रुपये थे, लेकिन आज अगर आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 98 रुपये में आ गया है। तो उस समय अगर आपने ख़रीदा होगा ज़्यादा प्राइस पे और आज अगर जब खरीदोगे यहाँ पे 98 रुपये में, तो दोनों को जो एवरेजिंग कॉस्ट है वो तकरीबन आपको 100 या 105 के आसपास में आ जाता है, जिससे आप लॉन्ग टाइम में अच्छे खासे पैसे को आप बना सकते हो, ठीक है। इसलिए एवरेजिंग। और जो इसके बाद जो अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट है जो पेशेंस। जो 5वां जो पॉइंट है पेशेंस, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में लगातार कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपके पैसे लॉस हो जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा भी, आप यहाँ पे अगर देख रहे हो, आप यहाँ पे रिटर्न्स मात्र 62,000 दिख रहे हैं। जो परसेंटेज की बात करूँ तो 12%। एक समय था जब यहाँ पे जो मेरे रिटर्न्स थे वो 44% के आसपास में थे और यहाँ पे 1,62,000 के आसपास में रिटर्न्स देख रहे थे जब आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो। लेकिन आपको मार्केट में पेशेंस रखना है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम
इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे चल के आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होता है और होगा। आपने मार्केट का अगर प्रीवियस आप देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर आप एक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। और मैं छठे पॉइंट की जो बात कर रहा हूँ वो है यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस, यानी कि आपको मार्केट को एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो आगे चल के बढ़ता है। अगर आप मार्केट देखोगे तो आप इमोशनल निकालने का दिल करेगा, आप इमोशनल से आपको बचना है। क्योंकि एक समय था जब आप कोई प्रॉफिट जब दिख रहे हो पोर्टफोलियो में, लेकिन वो अचानक आपको जब लॉस दिखने लगे तो आपको एक दिल करेगा, आपका मन करेगा यार इस फंड से मैं एग्जिट कर देता हूँ, इस फंड से मैं एग्जिट कर लेता हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप किसी फंड से अगर पैसे को निकालते नहीं हो तब तक वो लॉस नहीं होता है। अगर आपके एक डीमेट अकाउंट में पड़ा हो या चाहे प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट तब तक नहीं है जब तक आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर लेते हो, आप अपने पैसे को जब तक रिडीम नहीं कर लेते हो। लॉस जब तक लॉस है, आप यहाँ पे डीमेट अकाउंट देख रहे हो, लेकिन जब तक आप पैसे को निकालोगे नहीं तब तक लॉस नहीं है, वो आगे चल के वो प्रॉफिट दे सकता है। तो इसलिए आपको इमोशनल जो है, आपको इस तरह से इमोशनल जो बचना चाहिए गिरावट से आपको, ठीक है। और जो लास्ट जो पॉइंट है वो मेरा जो 7वां पॉइंट है, SIP को कंटिन्यू, यानी कि अगर आप SIP से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कभी भी SIP को गिरावट के दौरान रोकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। क्योंकि आप भी यहाँ पे देख सकते हो, मेरा भी SIP यहाँ पे चलता है एक इसमें, और बाकी मैं SBI का जो इन्वेस्टमेंट में करता हूँ तो उसमें आप देख सकते हो मेरा इन्वेस्ट ऐप में चलता है तो मैं तकरीबन 60-6 हज़ार का करता हूँ। तो मैं इस गिरावट के दौरान SIP को मैं रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट जब बढ़ा हुआ था तब उसमें मुझे NAV जो थे ज़्यादा प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन आज वही NAV मुझे कम में मिल रहा है। तो अगर मैं SIP को रोकता हूँ तो मुझे वो लॉस और हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने SIP को नहीं रोका तो आगे चल को एवरेजिंग होगा और मेरी जो NAV की प्राइस है वो कम हो जाएंगे, एवरेज हो जाएंगे, जिससे आगे लॉन्ग टाइम में हमें अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो, कुछ भाइयों का कमेंट था कल, बोल रहे थे कि रेगुलर और एक्सटर्नल का। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा यहाँ पे जो SIP दिख रहा है तो इसमें मैंने SIP चल रहा है, और यहाँ पे आपको जो रेगुलर दिख रहा है इसमें मैंने इसको रोक लिया हूँ। पहले रेगुलर में था तो इस दोनों को मैंने SIP को बंद कर दिया हूँ, और इसके बदले में मैंने दूसरे यहाँ पे SIP शुरू कर लिया हूँ, यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में और फ्लैक्सी कैप में। अगर आप एक फंड से दूसरे फंड में अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट करना चाहते हो तो नहीं होगा, आपको सेम फंड में नहीं होगा, आपको किसी दूसरे फंड में रिडीम करके आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, या आप एक दूसरे के थ्रू मंथली हो या SWP कर सकते हो। आज भी मार्केट में अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल रहा है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।